The police has been absolutely brutal. They have broken the scalp of many students who were protesting here. हम लोग कॉकरोच हैं, हम हर कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं। अब सरकार देखते हैं कैसे सरवाइव करती है। देश की जो अव्यवस्था हो गई है, जो देश की जो दुर्दशा हो गई है, उस दुर्दशा को यहाँ से लेकर के जाना है। बारिश से कोई डर है नहीं, क्यों डरने वाली बात क्या है? ORS मुझे कभी इतना बढ़िया नहीं लगा है आज तक जिंदगी में, जितना हमें अभी लग रहा है। उधर जा रहे हैं तो इधर भेज रहे हैं, कम से कम 2 किलोमीटर का एरिया अब कवर करके आए, अब इधर से आए तो उधर भेज रहे हैं वापस। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से भरोसा उठ चुका है हमारा। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए आए युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब मौजूद हैं। एक लड़की के साथ अभी मुंह पे भी मारा, सामने हमारे सामने हुआ। रात हो चुकी है, जो सुबह जंतर मंतर पर कदम रखने की जगह नहीं थी, अभी इस वक्त कुछ सैकड़ों छात्र बचे हैं, बाकियों को दिल्ली पुलिस ने खदेड़ दिया है। जो जंतर मंतर आने की कोशिश कर रहा है उसे रोका जा रहा है। तमाम मेट्रो स्टेशंस पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है। चोटें आई हैं छात्रों को, वो भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है। तो फिलहाल यहाँ अनशन तो ख़त्म हो गया है, अभिजीत दीपके का वो सुबह ख़त्म किया, लेकिन उनका धरना जारी है। जब ये प्रदर्शन कर रहे थे और संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, इनको रोका गया तो पीछे से जो जंतर मंतर पर इनका मंच था वो हटा दिया गया, और जितने लोग अंदर थे अब उतने ही लोग हैं। बाहर से और छात्रों को या जो भी लोग आना चाह रहे हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा है। हम और मिलन, जो दोनों ही लोग सुबह से आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखा रहे थे, कोशिश करते हैं कि विवेचना करें कि हुआ क्या था। कल रात हम यहाँ थे, कदम रखने की जगह नहीं, बम्बई, हैदराबाद, तमिलनाडु, कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह से लोग आए हुए थे। और शायद बहुत पहली बारी हमने देखा होगा कि कोई प्रदर्शन हुआ है जिसमें क्राउड मोबिलाइज करने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सब कुछ चल रहा है। इस बीच ये भी खबर आई कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ने से मना कर दिया है। आगे ये धरना कैसे चलेगा अभी हम नहीं कह सकते हैं। रात का अंधेरा है, कुछ मायूसी भी है, छात्रों में नाराज़गी भी है, लेकिन एक संकेत और कड़ा संकेत इन लोगों ने आज दे दिया है। मिलन, बहुत भीड़ थी। हमने और आपने अपने करियर में किसान आंदोलन कवर किया, हमने आपने CAA प्रोटेस्ट कवर किया, हमने SSC GD का भी प्रदर्शन कवर किया था 2015-16 में जो यहाँ हुआ था जेलन के पास में, लेकिन इतनी भीड़ शायद हमने कभी नहीं देखी। सुबह जब आप यहाँ पहुँची, क्योंकि आप लगभग 5 बजे 5:30 बजे पहुँच गई थी, कितनी भीड़ थी, कहाँ तक लोगों का स्पिल ओवर था? देखिए सौरभ, रात को जब आप कवर कर रहे थे तो उतनी ही या उससे भी ज़्यादा भीड़ सुबह होते हुए बन चुकी थी। लगभग 5:15 5:30 बजे जब मैं पहुंची तो पूरा जो जंतर मंतर का बैरिकेडेड एरिया है वो भरा हुआ था, जैसे रात को भरा था वैसे ही। और धीरे धीरे सुबह बैरिकेड के पीछे भी जो क्राउड स्पिल ओवर है वो होने लग गया, क्योंकि लोग अलग अलग जगहों से आना शुरू कर दिए। और हमने बात की कुछ लोगों से कि आप कब से यहाँ खड़े हैं, किसी ने बताया हम पिछले दिन के 4 बजे से खड़े हैं, हम अपना स्पॉट नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम अपने लोगों से मिलना चाहते हैं, अभिजीत दीपके को देखना चाहते हैं। कुछ कह रहे थे हम अपने लिए आए हैं क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं इन पेपर लीक्स के, ये जो एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं उसके, महंगाई के, और भी बहुत। और ये जेन ज़ी जो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रही है इस तरीके से जैसे उनको सब मालूम है, वो पढ़कर आए हैं। हम अक्सर कहते हैं कि नहीं इनको क्या पता, वेरी वेल इन्फॉर्म थे, इनको सब पता था। और कहत यही रहे थे कि मैंने कहा आप सोए नहीं है रात भर, कह रहे आज सो जाएंगे तो आगे क्या होगा। ठीक है, तो भीड़ बहुत थी, जाहिर सी बात है। कल गीतांजलि आंगमो का एक बयान आया कि सुबह ऑपोजिशन के या कुछ नेताओं से मिलेंगे सोनम वांगचुक, और
वो नेताओं अगर वादा करते हैं कि ये मुद्दा संसद में उठाएंगे तो अपना अनशन तोड़ देंगे। बहुत कन्फ्यूजन हो गया, नाराज़गी हो गई कि अनशन तोड़ा जा रहा है, लेकिन सुबह तक खबर आई कि सोनम वांगचुक अपना अनशन जारी रखेंगे। यहाँ पर मिलन जब हम और आप थे, भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी, हमने उसके बारे में बात किया, बच्चे बूढ़े जवान सब यहाँ पहुँचे थे और ख़ासकर हमने बहुत लोग ये मिले जिन्होंने कहा कि हम यहाँ पर सोनम जी के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम अभिजीत के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम अपने लिए आए हैं, हम अपने भविष्य के लिए आए हैं। हमें कुछ KPMG के भी लोग मिले, महिलाएं मिली, एक डिलॉयट की मिली, एक CA थे, इस तरीके के लोग मिले हमें। मिलन फिर अचानक से ट्विस्ट आता है, मंच पर हम लोगों ने सुना, जब भीड़ बहुत हो गई लगा कि अब मार्च होगा, तब मार्च होगा, तभी आवाज़ आती है दीपके की भाई सरकार हमसे बातचीत करना चाहती है, हम 2 घंटे का समय देते हैं कि सोनम वांगचुक को छोड़ा जाए। उस वक्त बहुत रिएक्शन हुआ, लोग बच्चे जो थे बिल्कुल इतना गुस्से में थे कि नहीं हमें मार्च करना ही करना है, वो कुछ बोल रहे थे, बच्चे संसद 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 कर रहे थे। बहुत उस समय लग रहा था कि अगर अभिजीत नहीं भी जाएंगे संसद तो ये लोग इतने आतुर थे, तो वो भी एक दबाव आ गया था। बताइए उस वक्त आपने क्या देखा, हम और आप साथ थे। बिल्कुल, तो जब हम उस वक्त लोगों को देख रहे थे और धीरे धीरे सबका इंतज़ार हो रहा था, तो पहले शबाना आज़मी आई, फिर गीतांजलि आंगमो आई, धीरे धीरे बाकी जो पार्टीज़ के नेता थे, सांसद आने लग गए, चंद्रशेखर, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया। तो संजय सिंह के बयान पर उन्होंने एक बार बोला कि आप लोग धरना कर रहे हैं, और पीछे से आवाज़ आई संसद संसद संसद। तो संजय सिंह ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि जाएंगे संसद, मार्च करेंगे संसद, लेकिन आप भारत माता की जय भी बोलिए। तो एंथुजियाज्म इतना था यूथ में कि हम आए हैं मार्च करने, पार्लियामेंट तक संसद मार्च करने आए, हम करेंगे। बिल्कुल। और उस वक्त सुबह के 10 साढ़े 10 बज चुके थे, कॉल टू मार्च 9 बजे का था, और लोगों में वो एंटिसिपेशन बढ़ता जा रहा था कि हमें मार्च करना है, और लगभग 11 बजने लग गए थे। क्योंकि सुबह यहाँ पर बारिश भी हुई, भीग चुके थे जी। यहाँ चूँकि बैरिकेड लग गया था, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो भूखे भी थे, प्यासे भी थे और गुस्से में थे सोनम वांगचुक की जिस तरीके से उनको हटाया गया, तो वो नाराज़गी भी थी उनमें। फिर मिलन ऐसा लग रहा था कि अभिजीत अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। फिर सोनम वांगचुक की पत्नी वांगमो गीतांजलि अनाउंस करती हैं कि भाई सोनम ने उनसे कहा है कि अभिजीत अनशन तोड़े और फिर हम मार्च करें। फिर उनको एक रिया जो जिसने अपनी जान दी थी नीट के एग्ज़ाम में, उसके पिता ने उनका अनशन तोड़वाया, फिर वो मार्च शुरू हो गया। उस वक्त हमें लग रहा था कि कोई चारा बचा नहीं था अभिजीत दीपके के पास, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी यहाँ पर। और फिर वो अनशन, मुझे लग रहा है कि अभिजीत से पहले भी लोग संसद की तरफ मार्च करने लगे थे। बिल्कुल। तो क्योंकि स्टेज के आगे जो माहौल था, लोग सांसदों को, अभिजीत को, आशुतोष वगैरह को सुन रहे थे। स्टेज के पीछे क्या हो रहा था कि पूरा क्राउड भर चुका था, और लगभग जैसे आपने बताया कि कैपेसिटी जो है जंतर मंतर की, वो लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों की नहीं है, पैक था पूरा। तो जो लोग पीछे की साइड से आ रहे थे, उन्हें अंदर आने की जगह नहीं थी। अच्छा, इंटरनेट उस वक्त तक बहुत स्लो चल रहा था और बंद कर दिया गया एंड में, तो लोगों को पता नहीं चल रहा था अंदर क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि मार्च शुरू हो गया है और हम सब संसद की तरफ चलते हैं। तो धीरे धीरे ग्रुप्स बना के बहुत सारे जो लोग आए थे, मेट्रोज लेके, क्योंकि सारी मेट्रो स्टेशंस नहीं चल रहे थे। कुछ लोगों ने बोला जनपद बंद है, सेक्रेटेरिएट बंद है, वगैरह वगैरह, बहुत स्टेशंस बंद थे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और बैरिकेडिंग भी थी। तो लोग चलना शुरू हुए, और जब चलना शुरू हुए उसमें से कुछ लोग जो बाहर के बैरिकेड जो संसद की तरफ जाते हैं, और जो PCI प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के आगे के बैरिकेड जो संसद की तरफ जाते हैं, वहाँ तक पहुँच गए। अब वहाँ पर पुलिस की तैनाती लगी हुई थी, और उसमें पहली खबर झड़प की तब आई, अराउंड 11:30-12 के बीच में क्रैकडाउन शुरू हो गया। और क्योंकि इतनी भीड़ थी, तो पता ही नहीं था कि अभिजीत कहाँ पर है। इंटरनेट था नहीं, तो लोगों को आइडिया नहीं था, और लोग CP तक, हमने देखा, हम लोग CP तक लोग भरे हुए थे। इनफैक्ट हम लोग जब यहाँ अभिजीत निकले, क्योंकि कुछ लोग उस तरफ का रूट लेके गए, कुछ लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ से गए, और कुछ लोग यहाँ से जब निकले, तो अभिजीत, उनके साथ में गीतांजलि आंगमो थी, उनके हाथ में सोनम की तस्वीर थी, प्रकाश राज और कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स यहाँ से निकले और उनको यहाँ पर रोक दिया गया। हम लोगों ने जो फुटेज भेजना था, हम वो फुटेज भेजने के लिए जब हम लोग गए लगभग आधा किलोमीटर, तो हमें आधे 1 किलोमीटर तक सिर्फ लोग नज़र आ रहे थे। लोगों ने पूछना शुरू किया कि संसद मार्च शुरू होगा, हमें कहाँ जाना है। हमें याद आ रहा है 2021 26 जनवरी जब किसानों ने सिंघू बॉर्डर पे कहा था कि हम लाल किला मार्च करेंगे, और दिल्ली पुलिस ने उनको एक ऑल्टरनेटिव रूट दिया था।
लेकिन उन्होंने बैरिकेड तोड़ा और फिर वो लाल किले तक आ गए, क्योंकि आगे वालों ने तोड़ा लेकिन पीछे वालों को पता ही नहीं था, वो सब पीछे 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 आ गए, क्योंकि इंटरनेट बंद था तो हर तरफ से लोग आ रहे थे। और फिर जब क्रैकडाउन शुरू हुआ पुलिस का तो छात्रों में वो नाराज़गी आ गई, वो गुस्सा आ गया, जो हमने आपने दिखाया। और हमने दिखाया किस तरीके से मतलब छात्रों की पिटाई की गई। एक महिला मिली, उनकी वो अपनी बेटियों के साथ आई थी, उनकी बेटियों को डिटेन किया गया, हमने सब अपनी आंखों के सामने देखा है। फिर उसके बाद तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब सौरभ हम बाहर निकले, क्योंकि मैं पीछे के रास्ते से बाहर निकली ये देखने के लिए कि वाकई में कितनी भीड़ है और कितनी जगह है निकलने के लिए, तो एक ऑर्डरली लाइन में सब जा ही रहते हैं। ऐसा नहीं था कि आप इतनी भीड़ में सांस नहीं ले पा रहे हैं, आप फंस जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बाहर निकले एक ऑर्डरली फैशन में, लेकिन बाहर निकल के सब कुछ अनऑर्डरली हो गया था। अलग अलग ग्रुप्स अपने अलग अलग स्लोगन्स कर रहे थे, कुछ लोग अपने परिवार के साथ आए थे, कुछ दोस्तों के साथ आए थे, कुछ स्टूडेंट्स के साथ आए थे, और वो संसद की तरफ जा रहे थे। सब पूछ रहे थे संसद का रास्ता कहाँ, मार्च कहाँ से हो रहा है, मार्च कहाँ से हो रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंटली इंटरनेट बंद था और किसी से बात नहीं हो रही थी, फोन कॉल्स भी नहीं लग रहे थे, सेल्यूलर नेटवर्क भी बंद थे। मैं सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं करूंगी सौरभ, सेल्यूलर नेटवर्क्स भी बंद थे, लोग एक दूसरे को कॉल नहीं कर पा रहे। इतनी भीड़ थी, लग भी नहीं रहा था फोन, बिल्कुल भी नहीं। और साथ इतना स्ट्रॉन्ग जैमर था, और साथ में फिर जब हम चलते हुए देखने लगे कि लोग कहाँ जा रहे हैं, हम पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास के पुलिस थाने पर पहुँचे। वहाँ पर बच्चे यंग मतलब 10वीं 12वीं 11वीं क्लास के बच्चे बैठ गए थे, क्योंकि बहुत गर्मी थी, कुछ लोग थक गए थे चल चल के, सारे रोड्स बंद थे। वो वाकई 10वीं 11वीं 12वीं के थे? आपने पूछा था उनसे? जी मैंने पूछा था उनसे। स्कूल के बच्चे थे 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर डिग्री के बच्चे थे। और एक से तो हमने बात भी की, क्योंकि वहाँ पर पुलिस बेटन का यूज़ हुआ, लाठीचार्ज दिखाया, वो रिपोर्ट आपने देखी है जो आपने दिखाई कि किस तरीके से उनकी पिटाई की गई, उसमें कुछ तो बेहोश भी हो गए थे वहाँ। बिल्कुल, कुछ महिलाएं बेहोश हो गई थी, इतनी गर्मी थी। कुछ बच्चे अपने घर में बोलकर नहीं आए थे कि हम इस प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, उन्होंने हमको बताया गया था, माँ बाप नहीं आने देते। हाँ, उन्होंने हमको बताया ये कि हम बोलकर नहीं आए हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ पार्लियामेंट स्ट्रीट में कि अचानक से एक कोने में, और मैं कहूँगी लेफ्ट साइड के कोने में, कुछ धक्का मुक्की हुई और भगदड़ हुई। अब वो भगदड़ से लोग चिल्लाए, और जब लोग चिल्लाए तो ऐसा लगा कि वहाँ पर कुछ एक्शन हो रहा है। उसी एक्शन में फिर पुलिस ने एक रिएक्शन दिया। बिल्कुल। और हमने देखा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है बिल्कुल बेहद नज़दीक संसद के, वहाँ पर भी लगातार छात्र पहुँच रहे थे। लाठीचार्ज हुआ, पीछे आए, आंसू गैस के गोले छोड़े, पीछे आए, और फिर 4 बजे के करीब पुलिस ने इन सबको निकालना शुरू किया, सड़क खाली करनी शुरू कर दी, और मारते हुए टीयर गैस शेलिंग हमने वो दिखाई है जनपद के, पूरी जनपद रोड से हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, फिर बच्चे आगे आ रहे हैं, फिर कुछ बच्चों की तरफ से पथराव हुआ, वो भी हमने दिखाया है, ईमानदारी। फिर पुलिस ने भी पत्थर मारे हैं, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लाठीचार्ज हुआ और बहुत देर तक स्टैंड ऑफ होता रहा। फिर सीपी तक लगभग शाम 6:30-7 बजे तक पुलिस जो है छात्रों को निकालती रही, और बहुत नाराज़गी छात्रों में थी कि भाई आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि देखिए ये जेन जी है, बहुत सारे जेन जी थे, बहुत सारे मिलेनियल्स थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ परिवार बड़े बुजुर्ग सब थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरीके का बर्ताव उनके साथ क्यों हो रहा है, क्यों उनको संसद मार्च नहीं करने दिया जा रहा है, क्यों उनको अपनी आवाज़ उठाने नहीं दी जा रही है, क्योंकि सौरभ ये जो कॉल टू प्रोटेस्ट था, इसको समझना ज़रूरी है कि जस्ट बिकॉज हम कहते हैं कि अच्छा कॉकरोच जनता पार्टी के 22 मिलियन या जो भी फॉलोअर हैं वो तो सिर्फ ऑनलाइन है, नहीं, ऑनलाइन सोशल मीडिया का यूसेज जो है इन लोगों ने इतना बढ़िया तरीके से किया था कि लोग अपने साथ फ्रेंड्स को बोल रहे थे क्या तुम चलोगी, अच्छा मैं भी जा रही हूँ, क्या तुम चलोगी, सबने ग्रुप बनाए हुए थे, लोग बैकपैक बना रहे थे, क्या क्या ले चलना है, एक बॉटल ले चलनी है, स्कार्फ नमक लेकर के आएगी, भाई वो इतना वेल प्रिपेयर्ड थे कि अगर टीयर गैस चली होंगे तो नमक लेकर चलते हैं हम लोग, मास्क लेकर आए थे, ग्लासेस लेकर के आए थे, दे वर प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये सारी एडवाइजरीज भी थी ऑनलाइन कि अगर आप जा रहे हैं प्रोटेस्ट मार्च में तो आपको कैसे सावधान रहना है, कुछ प्रॉब्लम होती है आपको कैसे पीछे हटना है, आपको कैसे ऑर्डरली, तो दे वर वेरी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया हमारे कॉन्वर्सेशन के कि ये कोई
बसों में भरी हुई भीड़ आज नहीं के थी। नेताओं के देखते हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस प्रोटेस्ट में भर भर के नेता भीड़ लाते हैं बसों में, ये सब अपना पैसा लगा करके मेट्रो से अपने किराया मुंबई से लगा लोगों के पहुंचे हैं। कोई जनरल में पहुंचा, कोई बस में पहुंचा, कोई मेट्रो में ट्रेन पहुंचा। लेके आया, सुबह सुबह ट्रेन लेके आया, सामान लेकर आया, बहुत मतलब सारे आईटी प्रोफेशनल से मिला हूँ। Exactly. और मैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिला, उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। उन्होंने अपनी पहचान उजागर की, हमें पर्सनली कन्फाइड किया। उन्होंने बताया कि हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो आए, उनको लगा हमारे बच्चों की बात है। अच्छा, 3 चीज़ें मिलन हमें लगता है कि जो सरकार की तरफ से बहुत भारी चूक रही। पहली बात तो उन्होंने शुरुआत से ही इस आंदोलन को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया। उनके लगा कि टीवी मीडिया कवर नहीं कर रहा और शुरुआत में लोग भी कम थे। शायद उन्होंने इस बार टीवी न्यूज़ मीडिया से अपना फीडबैक ले रहे, लोग नहीं हैं, 200 लोग नहीं, 300 लोग नहीं हैं। सरकार ने इंस्टाग्राम को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। आज मिलन एक बात एहसास हुई कि भाई इतनी जब भीड़ आ गई तब आपने डायलॉग शुरू किया, सुबह शुरू किया आपने डायलॉग, और फिर जाकर के जेपी नड्डा से सौरभ दास और आशुतोष मिले। अच्छा, मुलाकात की खबर भी इनको कैसे पता चलती कि सरकार ने डायलॉग शुरू किया? क्योंकि इंटरनेट नहीं था। जब इंटरनेट नहीं तो उनको पता ही नहीं चला कि सरकार ने बातचीत शुरू कर दी है। और जब पिटाई हो रही थी उनको और गुस्सा आया कि भाई हमारी पिटाई क्यों कर रहे हो? हम नेपाल से हैं, हम चाइना से हैं, हम पाकिस्तान से, हमारे साथ ऐसा कैसे बर्ताव कर सकते हैं? तो सरकार ने पहली बात तो सरकार को पहले बातचीत शुरू कर देनी चाहिए थी, जिन्होंने आज शुरू की। दूसरा, सरकार ने इंस्टाग्राम को और सोशल मीडिया को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। तीसरा, उन्हें लगा कि सोनम वांगचुक को उठा देंगे तो बाकी अभिजीत दिपके वगैरह चले जाएंगे और उतना रिएक्शन नहीं होगा। शायद हमें याद होगा कि जब 26 जनवरी 2021 में जब यहाँ लाल किला तक किसान पहुँच गए थे, फिर अगले दिन राकेश टिकैत को घेर लिया था बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और राकेश टिकैत रो दिए थे। और उसके बाद किसान आंदोलन रिवाइव हुआ और प्रधानमंत्री मोदी को माफ़ी मांगनी पड़ी और 700 किसानों की जानें भी गई। तो सोनम वांगचुक को उठाना वो शायद वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया। लोगों को गुस्सा आया कि आपने उठा कैसे दिया, और हमने देखा किस तरीके से 48 घंटे लोग यहाँ डटे और जमे रहे। अभी दिपके बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक ने अनाउंस किया है कि वो अपना अनशन जारी रखेंगे। मिलन, कौन कौन से पॉलिटिशियन थे जो आपको नजर आए, जिनको आपने देखा? इस दौरान सुबह मंच पर तो काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग पहुंचे थे, जैसा कि हम बता रहे थे। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह थे, मनीष सिसोदिया थे, महुआ मोइत्रा आई थी टीएमसी से, बाकी और भी कई सांसद थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी से, और बाकी लोगों का भी जो सपोर्ट था। आई मीन कांग्रेस पार्टी का भी आपने देखा था कि पवन खेड़ा जी को भेजा था, एक आउटसाइड सपोर्ट किया था। आज नहीं किया था। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता आज कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या कोई पार्टी रिलेटेड पर्सन यहाँ नहीं पहुँचा था। नहीं, ईमानदारी की बात है, बहुत ज़्यादातर लोग तो खुद आए थे, मतलब और लोगों ने, जैसे हमने कहा कि उन्होंने बोला हम अपने लिए आए हैं, बच्चों के लिए आए हैं। हमें, आपको याद होगा, एक टीचर मिली हमें, वो बोली कि मैं अपने 2 साल के, अपने 1 साल के मेरे ट्विन्स हैं, उनको छोड़ के आई हूँ और उनको लाठी पड़ी है। तो वो इतनी नाराज़ थी एंड आई थिंक शी स्पोक इन इंग्लिश एंड शी मस्ट बी वेरी वेल एजुकेटेड। आपको समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ, और उन्होंने बोला हम नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरीके से उनको खदेड़ा गया, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं। तो अब सोचिए ना कि अगर सरकार सोच रही थी कि हम प्रोटेस्टर्स पे क्रैकडाउन करेंगे, किसी तरीके का अगर रिस्ट्रेंट फॉलो किया जा सकता था, क्योंकि अगर आप कह रही हैं एक माँ अपने ट्विन्स को छोड़कर आई है, तो वो तो जेनजी नहीं है, वो तो सोशल मीडिया से प्रभावित नहीं है, वो कोई किसी पार्टी की भक्ति में नहीं आई है। तो हर किसी का एक अपना निजी कारण रहा है इस प्रोटेस्ट का पार्ट बनने का। और ये प्रोटेस्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं, सौरभ, ये सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी से कई ज़्यादा बड़ा रहा, क्योंकि लोगों ने इसे बनाया, ऑर्गेनिकली बनाया। और पुलिस का जिस तरीके से फोर्स रहा वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अनफॉर्चुनेट रहा, क्योंकि अगर कोई ऑल्टरनेट तरीका था क्राउड कंट्रोल करने का तो शायद पुलिस इसके प्रिपेयर्ड रहती, पहले से सोच सकती थी इसके बारे में, जो उन्होंने नहीं सोचा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी दिपके क्या आंदोलन सस्टेन कर पाएंगे, पहला सवाल ये, क्योंकि अब यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है लोगों को। नंबर 2 कि ये जो सोशल मीडिया पे फिर से नाराज़गी है, गुस्सा है लोगों का, उसका क्या किया जाएगा। और नंबर 3, संवाद पहले से कर लेना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि पुलिस अलाउ नहीं कर सकती थी कि संसद के अंदर चले जाते लोग, वो समझ में आता है, लेकिन पहले ही डेलीगेशन बना लिया जाता। और सौरभ, एक ये बात भी बताइए कि आज जब सौरभ दास और आशुतोष रंका जेपी नड्डा जी से मिले हैं, वो हेल्थ मंत्री हैं,
उनका स्टेक इसमें क्या बनता है, क्योंकि बात धर्मेंद्र प्रधान जी की हो रही थी। प्रधान मिलते तो उनको बोलते उन्हीं को हटाने की बात कर रहे हैं, उनसे मिल लेते। चलिए कम से कम मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एटलीस्ट आपने जो बात आज की अगर आप कल कर लेते, परसों कर लेते, तो ये नौबत ना आती और शायद ये जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था मिलन। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बिकॉज़ मुझे लगता है कि इस तरीके के जो मूवमेंट्स हैं, और हमेशा आपने कॉकरोच जनता पार्टी का अगर कवरेज द रेड माइक पर देखा है या फिर तमाम यूट्यूब हमारे नेटवर्क्स पर देखा है, तो आप समझ जाएंगे कि बात इतनी सी है कि टीवी मीडिया इसको जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रही थी उससे काफ़ी विपरीत रियलिटीज़ थी। लोग हमेशा यहाँ पर शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, और इतने दिनों में जब 30 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को, इतने दिनों में जंतर मंतर पर कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ। तो आज अचानक से क्या ज़रूरत थी इस तरीके की हिंसा की, ये बहुत बड़ा सवाल है। हिंसा तो चलिए अलग बात है, बट बात कर लेनी चाहिए थी। लोकतंत्र में बात करने की का बहुत इम्पोर्टेंस होती है, और वो पहले अगर बात कर लेते तो ना लोगों को चोटें लगती। तो फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन कब तक सस्टेन होगा सवाल है। दीपके यहाँ पर मौजूद हैं, सोनम कांचन जारी है, और जो दिन भर हुआ हमने आपको बहुत डिटेल में पर्सपेक्टिव के साथ बताया है। सहयोगी नीरज और शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।